टोनी, आज पता चल जाएगा तुम्हें कितने परसेंट पॉइजन मिला है। डैड, लेकिन मैं पॉइजनस नहीं हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें भी पॉइजनस होना चाहिए, मेरे और तुम्हारे मॉम की तरह। हो सकता है कोई ग्लिच हो। रिलैक्स सर। बेटा अपना हाथ आगे करो, मैं तुम्हारा ब्लड सैंपल लेकर कुछ टेस्ट करूंगा। ये कोई ग्लिच नहीं है, आपका बेटा पॉइजनस नहीं है। बच्चों, मैं तुम लोगों को तुम्हारे पॉइजन परसेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करूंगा। 1 से 30% वाले ग्रीन सेक्टर में जाएंगे, जो सबसे कमजोर माना जाता है। 31 से 50% वाले ब्लू सेक्टर में, और 51 से 100% वाले ब्लैक सेक्टर में। और सर, जिनके पास 0 है वो ग्रीन सेक्टर में जाओ और प्रे करो कि तुम्हें पॉइजन मिल जाए। चलो लिखो। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोबरा के पास 100% पॉइजन होता है, और ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। और वो कोबराज जिनके पास 50% पॉइजन होता है, अगर ये किसी को काट ले तो वो इंसान 2 या 3 दिन में खत्म हो जाता है। और सर, हम लोग जो ग्रीन सेक्टर में, नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों के काटने से कुछ नहीं होगा, तुम लोग ऐसे ही हो। डैड, अभी तक मुझे पॉइजन नहीं मिला। बेटा, अगर कल तक तुम्हें तुम्हारा पॉइजन नहीं मिला तो तुम एलिमिनेट कर दिए जाओगे। चलो देखते हैं मुझे कितने स्टेप्स मिलते हैं। पिंग। लेकिन इसका क्या मतलब है? मैं कितने स्टेप्स वॉक कर सकता हूँ? तुम 500 स्टेप्स वॉक कर सकते हो, ये तो बहुत है। वैसे क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे कितने स्टेप्स मिले? तुम्हें भी 500 मिले, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? हम दोनों के कलर डिफरेंट है लेकिन स्टेप सेम। कैप्टन, तुम चल क्यों रहे हो? तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही स्टेप्स बचे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। लोकी ने मुझसे बोला कि मेरे पास 500 स्टेप्स हैं, और मैं तुमसे ज्यादा लोकी पर ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ओके बाय। मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्योंकि लोकी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। बाय। मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है कि मेरे पास कितने स्टेप्स हैं? क्यों ना हम लोग वॉकिंग कंपटीशन कर ले, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ही जीतने वाला हूँ। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ जब मुझे पता ही नहीं कि मेरे पास कितने स्टेप्स हैं? ये तो तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम हारने वाले हो। क्या हुआ? तुम चौक क्यों गए? क्या मेरे स्टेप्स मिल गए? बताओ मुझे, मुझे कितने स्टेप्स मिले? चलो देखते हैं आज मैं कितनी देर तक सुन सकता हूँ। वैसे मुझे पता है ये हमेशा की तरह 0 ही होगा। क्या 24 घंटे? इसका मतलब आज मैं पूरे दिन सुन सकता हूँ। डैड डैड, आपको पता है आज मैं ना पूरे दिन सुन सकता हूँ। क्या सच में? फाइनली 15 साल बाद तुम आज सुन सकते हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। डैड डैड प्लीज शांत हो जाइए, आपकी आवाज बहुत ज्यादा लाउड है। ठीक है, वैसे मैं सच में बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू डैड। अब मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाय। है दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? लो भैया देखो, फिर से ये बहरा आ गया। हाँ, मुझे तो लगता है कि ये सुन सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमेशा के लिए बहरा ही रहेगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। मुझे पता है कि तुम सुन नहीं सकते, पर मुझे बस इतना ही कहना है कि आई लाइक यू। एक्चुअली आज मैं सुन सकता हूँ। थैंक यू। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे क्या तुम्हें पता है ये लोकी और डूम आज मुझे इतना बुली क्यों कर रहे हैं? मुझे तो लगता था कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। आज नहीं, वो लोग हमेशा से तुम्हें बुली करते थे, बस तुम्हें पता नहीं था। अच्छा, खैर जाने दो। वैसे तुम्हें पता है मैंने कल रात में प्रे किया था कि मुझे सुनाई देने लगे, और देखो आज मुझे सच में सुनाई देने लगा। अरे वाह, मैं भी प्रे करूंगी कि तुम्हें इनफाइनाइट टाइम मिले सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है। चलो देखते हैं आज मुझे कितना टाइम मिलता है सुनने के लिए। वाह, गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पीने का तो मजा ही अलग होता है। नहीं टोनी, तुम ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते। लेकिन क्यों डैड? तुम्हें सिर्फ पानी पीना अलाउ है। लेकिन क्यों? देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो, बस इतना दिमाग में ध्यान रखो कि अगर तुमने पानी की जगह कुछ और पी लिया तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे, समझे? ठीक है डैड, समझ गया। ओके, तो मैंने अपना होमवर्क रख लिया, पेंसिल बॉक्स भी रख लिया, और टोनी ये बताओ तुम्हारा वाटर परसेंटेज कितना है? 75%। ये लो, पानी पी के इसे 100% कर लो। ओके थैंक यू डैड। देखो बेटा, ध्यान से पानी पी लेना, भूलना मत। ठीक है डैड, नहीं भूलूंगा। बाय, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। क्लास, आज आप सभी का रनिंग कंपटीशन है, सब लोग अपना अपना वाटर परसेंटेज चेक कर लो, और पानी वानी पीना है तो फटाफट पी लो क्योंकि आज स्कूल में पानी बहुत कम है। मेरे पास तो काफी है। ओ भाई साहब, मैं तो थक गया रनिंग करके। भाई यार, आज तो बैंड ही बज गई। अरे, मेरी बोतल कहाँ गई? अरे,
साले लोकी, सॉरी भाई सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तेरी बोतल है। साले भैंस के सिंह, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चलो देखते हैं दोस्तों इस साल मुझे कितने वर्ड्स मिलते हैं बोलने के लिए। अरे दोस्तों देखो तो जरा कौन है जिसके पास एक भी वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। कुंजा कहीं का। हट बे हट। साले तूने मुझे कैसे मारा? रुक तू अब भी बताता हूँ सर को। टोनी मैं तो तुम्हें बड़ा सीधा समझता था, लेकिन तुम तो बड़े मासूम मासूम बच्चों के साथ मार पिटाई करते रहते हो। बोला अब कुछ बोलते क्यों नहीं? सर इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, ये नहीं बोलेगा। देखिए सर देखिए आपके ऊपर गुस्सा कर रही है। टोनी दफा हो जाए इस स्कूल से, मैं तुझे एक हफ्ते के लिए रेस्टिकेट करता हूँ। चस चस चस। 13 के डिब्बे AKA म्यूट किंग। इस साल में तुझे 0 वर्ड्स मिले होंगे ना। चुप बैठ बे भैंस की सिंह, और ये देख मैंने तेरी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और ये अब मैं सर को दिखाऊंगा। बाय टाटा गुड बाय गया। तो बेटा तुम्हें कितने वर्ड्स मिले हैं? ओह आई एम सो सॉरी बेटा, देखना नेक्स्ट ईयर तुम्हें बहुत ज्यादा वर्ड्स मिलेंगे। चलो मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलता हूँ, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। बेटा तुम्हें कुछ पसंद आया? अरे वाह बहुत बढ़िया, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ इसे चेक कराने में? हेलो मुझे मेरे बेटे को ये कपड़े चेक कराने थे। ओ आई एम सो सॉरी सर, बट आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अगर ये हुडी उतारते टाइम इसके गले में फंस गई तो? अरे आप टेंशन ना लीजिए, मैं इनकी हेल्प कर दूंगा। आप लोग यहीं वेट करिए और प्लीज आप मेरे साथ अंदर चलिए। ओके सर, तो आप हुडी ट्राई कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है क्या? प्लीज हेल्प मी। आपको मेरी हेल्प चाहिए? वो जो आदमी आपके साथ आया वो आपका डैड नहीं है? डैड ये स्पीच का क्या मतलब है? मतलब ये कि अब डेली तुम्हें जितने वर्ड्स मिलेंगे तुम सिर्फ उतना ही बोल सकते हो। तो बच्चों आप सभी को आज का रूल पता है ना कि आपको जितने भी वर्ड्स मिलेंगे उनको आपको 24 घंटे के अंदर ही खत्म करना होगा, वरना आप गायब। सर अगर हम लोगों ने ज्यादा वर्ड यूज कर लिए तो? ऐसा करने पे भी सेम पनिशमेंट मिलेगी। तो नहीं हम लोग वर्ड गेम खेलने जा रहे हैं, तुम भी चलो ना। वो अरे नहीं, कहीं ये तुम्हारा लास्ट वर्ड तो नहीं था? थैंक गॉड अभी भी मेरे पास 1000 वर्ड्स बचे हैं। डैड क्या कभी किसी ने रूल तोड़ा है? हाँ बेटा ऐसे तो रोज हजारों लोग रूल तोड़ते हैं। तो क्या वो लोग गायब हो जाते हैं? हाँ तुरंत। अरे नहीं अब मैं क्या करूं, मुझे 50,000 वर्ड्स मिले, अब मैं इसे कैसे खत्म करूं? अरे अरे कोई बात नहीं स्पाइडी, मैं हूं ना अभी इधर पे। तुम एक काम करो अपने आधे वर्ड्स मुझे दे दो। थैंक यू सर जी। हेलो टोनी जल्दी खड़ा हो। क्यों क्या हुआ डैड? हाँ डैड क्या हुआ? सर जी इन्होंने मुझे 1 लाख वर्ड्स दे दिए और अब सिर्फ 1 ही घंटा बचा, अब मैं इसे कैसे खत्म करूं? तो मैं क्या खरीदूं, एक पार्ले जी बिस्किट या फिर एक रामेन नूडल्स? अरे यार पार्ले जी बिस्किट से क्या ही होगा, इससे भूख थोड़ी ना मिट जाएगी। ये सही रहेगा। भाई तूने लंच कर लिया? हाँ मैंने भी रामेन नूडल्स खाए हैं। क्या? लेकिन वो तो बहुत महंगा आता है। हाँ तो आरसी कार या फिर रियल कार? अरे यार कोई गधा ही होगा जो आरसी कार चूज करेगा, मैं तो ये लूंगा। एक फोन या फिर आईपैड? एक सिंपल घर या फिर एक बंगलो? ओके जब आयरन मैन के यस खत्म होने वाले होंगे तो मैं डैड से जाके ले लूंगा यस कुछ उधार में। क्या आयरन मैन का लास्ट ईयर इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? अब तो आयरन मैन के पास सिर्फ 1 ही दिन बाकी है। डैड क्या आप अपने बेटे आयरन मैन को कुछ यस उधार दे सकते हैं? आपके बेटे आयरन मैन के पास सिर्फ 1 ही दिन बाकी है। नहीं टोनी ये कोई मेरी गलती नहीं कि तुमने अपने सारे ईयर्स वेस्ट कर दिए। मैं तुम्हें एक फूटी कॉल ही नहीं दूंगा। मुझे अपना टाइम बढ़ाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा। है ये क्या है? अगर मैंने कोई भी ऑप्शन चूज किया तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। फिर मैं आगे सामान कैसे खरीदूंगा? लेकिन ये भी तो हो सकता है इसे टैप करने से मेरा डे बढ़ जाए। इन्फिनिटी ईयर्स। क्लास 7 इसका क्या मतलब है? कल तो मैं क्लास 3rd में था, आज अचानक क्लास 7 में आ गया, इसका क्या मतलब है भाई? क्लास तुम सबको तुम्हारा नया क्लास मिल गया तो अब कोई भी अपने पुरानी क्लास में नहीं जाएगा। लेकिन सर हमें क्लास क्यों चेंज करना पड़ रहा है? क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बिजनेस के अकॉर्डिंग तुम्हें क्लास में बैठाया जाएगा। क्लास में जो जितना अमीर होगा वो उतनी ही बड़ी क्लास में जाएगा और जो जितना गरीब होगा वो उतनी ही छोटी क्लास में जाएगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स तो बहुत छोटा काम करते हैं, तो फिर मैं क्लास 7 में कैसे? शायद हो सकता है कोई ग्लिच हो। यार आज मैं क्लास 2 में चला गया, कल मैं क्लास 3 में था। दोस्तों तुम लोगों को पता है तुम्हें 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर तुम क्लास
क्लास 5th में जाना चाहते हो तो इसका मतलब क्लास 7th क्लास 5th से ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैं कैसे क्लास 7th में आ गया? अरे टोनी, तू ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बन, ठीक है? सबको पता है कि तुझे क्लास 7th कभी नहीं मिल सकता। तुम्हारे पेरेंट्स ने डूम के पेरेंट्स से जो लोन लिया था वो तक तो अभी चुका नहीं पाए हो तुम लोग। और दूसरी बात, क्लास 7th में सिर्फ एक ही लड़का हो सकता है और उसका नाम है लोकी द ग्रेट। नहीं, ऐसा नहीं है, वो मैं ही हूँ जिसे क्लास 7th मिला है। ये पक्का झूठ बोल रहा है। इसका पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्लास 7th में एंटर करने के लिए तुम्हें एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी और ये पासवर्ड सिर्फ उसी के पास होगा जिसे क्लास 7th मिला है। चलो देखते हैं मुझे कौन सा कलर मिलता है आज। क्या? ब्लू? चलो देखते हैं मुझे कौन सा कलर मिला है? ग्रीन? अरे डूम, तू टेंशन मत ले, तू मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम होगा। चलो देखते हैं मुझे कौन सा कलर मिलता है। क्या? ब्लैक? टोनी बेटा, तुम तो गए, क्योंकि मैंने तो सुना है कि ब्लू और ग्रीन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम होते हैं और तुम्हें तो ब्लैक मिला है। इसका मतलब तुम सबसे ज्यादा गंदे दिखोगे। अच्छा, तुम्हें ज्यादा पता है ना, अपने काम से काम रख। अरे नहीं, मेरी शक्ल कितनी ज्यादा अजीब लग रही है। तुम तो फिर भी ठीक लग रहे हो, मेरी शक्ल देखो। अरे वाह, मैं कितना स्मार्ट और हैंडसम लग रहा हूँ। डूम और लोकी जब मुझे देखेंगे तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। पता नहीं है टोनी का बच्चा उतनी देर से वॉशरूम में क्या कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वो हम लोगों से भी ज्यादा गंदा दिख रहा है, इसीलिए बाहर नहीं आ रहा है। सही कहा, रुको अभी मैं उसे बाहर बुलाता हूँ। टोनी बाहर आओ, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हम प्रॉमिस करते हैं हम सब तुम्हें देखकर हंसेंगे नहीं। ओके, ये लो, मैं आ गया। ये कैसे हो सकता है? चलो देखते हैं आज मुझे कौन सा कर्स मिलेगा। क्या? जब भी कोई मुझे गलत बोलेगा तो वो वर्ड मेरे फेस पर शो होगा। भाई ये कैसा कर्स है? चल बे, तू होगा गधा। अच्छा, अगर हम गधे हैं तो तू भैंस की सींग है। नहीं, गधे की सींग है। एक सेकेंड, ये सब स्कूल में एक दूसरे को इतना बुरी तरह क्यों बोल रहे हैं? ये सब कर्स की वजह से हो रहा है। जो भी एक दूसरे के दुश्मन है वो एक दूसरे को बैड वर्ड्स बोल रहे हैं ताकि उनके फेस पर वो वर्ड शो हो सके। वैसे क्या अभी तक तुम्हें किसी ने कुछ बुरा नहीं बोला? क्योंकि तुम्हारे फेस पर तो अभी तक कुछ भी शो नहीं हुआ। हाँ, एकदम सही पकड़े हैं, क्योंकि मैं सबको अच्छे से ट्रीट करता हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कुछ बुरा बोल देता हूँ। नहीं, प्लीज ऐसा मत कर लो कि तुम एक नंबर के डफर हो। कैप्टन, क्या मेरे फेस पर डफर लिखा है? नहीं तो। एक सेकंड, ये कैसे हो सकता है? मुझे क्या पता। हे दोस्तों, क्या तुम लोग मेरी हेल्प करोगे? इधर आओ, इधर आओ। मैं टोनी को कुछ भी बोल रहा हूँ तो वो वर्ड इसके फेस पर शो ही नहीं हो रहा है। जल्दी आके मेरी हेल्प करो, बोलो इसको कुछ ना कुछ। हाँ, क्यों नहीं। टोनी गधा, टोनी उल्लू, टोनी गधुल्लू। अरे इन सब ने इतना कुछ बोला लेकिन टोनी के फेस पर एक भी वर्ड्स नहीं आया। कहीं इसने कोई काला जादू तो नहीं मारा है? ओबे भागो बे। थैंक गॉड किसी को पता नहीं चला कि मेरे वर्ड्स फेस पर नहीं बैक पर तो होंगे। मुझे फ्यूचर टोनी से वार्निंग मिलेगी। बाय डैड, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अरे बेटा, मैंने तुम्हारी फेवरेट मैगी बनाई है, उसे तो खा लो। अरे हाँ, वैसे डैड मेरा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ, बाय। हाय क्रिस। हेलो टोनी। डैड की कॉल मत उठाना। अरे टोनी, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे डैड इस टाइम थोड़ी ना कॉल करेंगे, गलती से लग गया होगा। चलो क्लास में चलते हैं। टोनी, क्या आज तुम मेरे घर चलोगे? नहीं यार, आज मुझे बहुत होमवर्क करना है। घर मत जाओ। वैसे यार वो तो मैं तुम्हारे घर पे भी कर सकता हूँ, चलो चलते हैं। थॉर भाई, क्या आज रात में तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ? अरे हाँ यार, क्यों नहीं। थैंक्स भाई। भाई तेरे डैड नीचे आए हुए हैं और वो बहुत गुस्से में तुझे बुला रहे हैं। टोनी, क्या तुम्हें पता है हम लोगों को ना डायमंड्स मिलने वाले, जिससे हम लोग अपने फ्यूचर को एकदम बढ़िया बना सकते हैं। क्या सच में? फिर तो मैं चाहूंगा कि मुझे बहुत सारे डायमंड्स मिले। क्या? सिर्फ 1000 डायमंड्स? इतने में क्या होगा? अरे तुझे कम से कम 1000 तो मिले, मुझे तो सिर्फ 50 डायमंड्स ही मिले। फ्यूचर में मुझे शॉर्ट रहने के लिए देने होंगे 100 डायमंड्स और टॉल रहने के लिए देने होंगे 0 डायमंड्स। अरे वाह, मेरे तो पैसे ही बच रहे हैं, ऑफ कोर्स टॉल। अरे टोनी, तेरा तो एक भी डायमंड खर्च नहीं हुआ, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा लास्ट ऑप्शन फ्री में निपट गया। वाह यार, तू तो कितना लकी है यार, मेरे तो पूरे के पूरे 70 डायमंड्स ही खत्म हो गए। ओह नो, आई एम सो सॉरी यार। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास एक ट्रिक है जिससे बहुत सारे डायमंड्स मिल जाएंगे। ब्राउन आइस के लिए मुझे देने होंगे 0 डायमंड्स और ब्लू आइस के लिए मुझे देने होंगे 500 डायमंड्स। हे भगवान, ये ऑप्शन तो कुछ ज्यादा ही महंगा है, बट मेरा फ्यूचर सेल्फ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए ब्लू आइस। टॉक्सिक सेल्फ के लिए मुझे देने होंगे 0 डायमंड्स और काइंड सेल्फ के लिए मुझे देने होंगे 250 डायमंड्स। हे भगवान, इन लोगों ने तो लूट मचा रखी है, पर काइंडनेस में तो खर्च करना ही पड़ेगा। सिंपल फ्यूचर के लिए मुझे देने होंगे 0 डायमंड्स और बिलियनियर फ्यूचर के लिए मुझे देने होंगे 5000 डायमंड। अब मैं क्या करूं? 5000 डायमंड्स कहां से लाऊंगा यार? टोनी, तुझे एक सब्सक्राइब से 1 डायमंड मिल सकता है और इसी ट्रिक से मैंने भी अपने डायमंड्स बढ़ाए हैं। क्या बात कर रहा है? गाइस, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके मुझे ढेर सारे डायमंड्स दिला दो यार।